हेलो दोस्तों, जय श्री राम। बाली का परिचय रामायण में आता है। वो शायद अपने देखा भी होगा। और बाली सुग्रीव का भाई था और किष्किंधा नगर का राजा था और उसकी पत्नी का नाम ताराबाई और बाली के पुत्र का नाम अंगद था। बाली को ब्रह्मा जी से एक वरदान प्राप्त था जिनके अनुसार जब भी कोई युद्ध करने उसके सामने आएगा, शत्रु की आदि शक्ति उसमें ही प्रवाहित हो जाएगी। और इस वरदान का फायदा बहुत हुआ। स्वयं को अजय समझना लगा था। अजय मतलब कभी हार नहीं होती, जिसे कोई जीता न सके, विजय ही रहता है। उसे इसी वरदान के कारण हजारों हाथियों के जितना बल आ गया था। उसके बाद उसने बाल वाले दुरूभी नामक दैत्य का वध कर दिया था और उसके पश्चात उसके ही भाई मायावी भी उसी की गुफा में जाकर वध किया था। बाली ने इसी वरदान के बल पर रावण को भी युद्ध में हराकर 6 महीने तक अपनी ही बगल या कांख में दबाए रखा था। लास्ट में रावण ने हार मानकर बाली से मित्रता का हाथ बढ़ाया था और उसके बाद रावण और बाली ने मित्रता कर ली थी। बाली को अपनी खुद की ताकत पर अहंकार हो गया था। उसको यही लगता था कि इस संचार में मेरे से बढ़कर कोई ताकतवर योद्धा नहीं है। लेकिन एक दिन वह अपने बल के मध्य में सुर होकर वन की संपत्ति को नष्ट कर रहा था और उसे युद्ध करने के लिए ललकार रहा था। सहयोगवंश से हनुमान जी वहां पर श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे। बाली का उत्पाद उनके ध्यान में विघ्न डाल रहा था। हनुमान जी बाली को कहने लगे कि आप वन की संपदा को क्यों नष्ट कर रहे हैं? ब्रह्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त वर्ग के फल स्वरूप आपको युद्ध में हारना कठिन है, क्योंकि आपको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है कि जो भी युद्ध करने आपके सामने आएगा उसकी आधी शक्ति ताकत आप में लीन हो जाएगी। हनुमान जी बाली से यह सब कहने लगे कि आप इस बल पर ज्यादा अभिमान घमंड न करे और राम नाम का जप करो। जिसे आपको अपने बल पर घमंड है न वह नहीं होगा। इतना सुनते ही बाली तम गुस्से से आंखें लाल होकर उठा और कहने लगा कि तू एक सबसे श्रेष्ठ ताकतवर योद्धा को ज्ञान दे रहा है, जिससे विश्व के सारे धुरंधर योद्धाओं को युद्ध में हराया गया है। इन्हीं हाथों में बहुत ताकत है। मैं युद्ध में तुम्हें क्या, तुम्हारे राम जी को भी हरा सकता हूँ। और इतना शब्द हनुमान जी ने राम जी के कटु शब्द सुनते ही हनुमान जी कहने लगे, तू क्या श्री राम जी को युद्ध में हराएगा? उससे पहले तू इस सेवक से तो युद्ध कर ले। हनुमान जी और बाली में युद्ध के लिए अगले दिन का समय निर्धारित कर दिया और अब बाली को अगले दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही अगले दिन सुबह हनुमान जी बाली के साथ युद्ध करने के लिए जाने वाले ही थे, तभी ब्रह्मा जी उनके सामने आ गए थे। तभी हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनके आने का उद्देश्य पूछा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हनुमान तुम युद्ध के लिए मत जाओ। और हनुमान जी कहने लगे कि हे प्रभु, बाली केवल मुझे ललकारा होता तो मैं शायद युद्ध में नहीं जाता, लेकिन उसने मेरे प्रभु आराध्य देव श्री राम के प्रति कटु शब्द कहे हैं जिसे मैं सहन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहने लगे कि है हनुमान, अगर तुम युद्ध में जाना चाहते हो तो अपने बल का 15वां भाग ही लेके जाना, बाकी अपने आराध्य देव श्री राम के चरणों में रख देना और युद्ध के पश्चात आकर फिर ग्रहण कर लेना। यह सुनकर हनुमान जी मान गए और ब्रह्मा जी के कथन का मान रखते हुए केवल अपने बल का 15वीं भाग लेकर गए। बाली ने हनुमान जी को देखकर हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकार। बाली की ललकार सुनकर हनुमान जी ने जैसे ही अखाड़े में अपना पांव रखा, बाली के सामने रखते कि हनुमान जी का आधी शक्ति बाली में प्रवेश ले लिया। हनुमान जी के शरीर का बल मिलते ही मानो बाली का शरीर फूलने लगा और उसे लगा कि मेरा शरीर फट जाएगा, मर जाऊंगा। इस समय ब्रह्मा जी बाली के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि जितना जल्दी हो हनुमान से दूर चले जाओ। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर और बाली ने कुछ नहीं कहा, दौड़ना शुरू किया, जिससे उसके शरीर में समाहित शक्ति हनुमान जी की प्रभाव कम हो गया और बाली थककर गिर गया। ब्रह्मा जी उसी समय बाली के सामने आए और बाली ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मेरा शरीर हनुमान की ताकत बातें ही फूलने क्यों लगा था और अपने वहां आकर मुझे हनुमान से दूर जाने को क्यों कहा? ब्रह्मा जी ने बाली से पूछा कि हनुमान की ताकत मिलते ही तुमको क्या आभास हुआ? बाली कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे इस बल का सामना कोई नहीं कर सकता और मैं स्वयं हनुमान के बल को सहन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि मानो मेरा शरीर इस ताकत या बल के कारण फट जाएगा। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बाली, हनुमान तो अभी मेरे कहने पर अपनी ताकत या बल का केवल और
केवल 15वां भाग ही लेकर युद्ध में आया था बाली तुमको, तो उनके बाल के 15वां भाग के आधे में भी लगा कि तुम्हारा शरीर फट जाएगा। सोचो अगर हनुमान अपने शरीर का पूरा बल या ताकत लेकर निकलते और उनका आधी ताकत तुम्हारे में आती तो तुम्हारा शरीर वही फट जाता। ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैंने हनुमान को अपने बल का केवल 15वां हिस्सा ही युद्ध में लाने को कहा था कि तुम उनके 15वें भाग के आधे बाल को भी नहीं झेल पाओगे, और यही हुआ, उनके आधे बाल को भी तुम संभल नहीं पाए। फिर उस दिन बाली को अपने बल और गलती का एहसास हुआ कि हनुमान जिसके पास अतुलित बल है, तो फिर भी वह शांत रहकर हर दिन हर समय हर पल राम नाम का सुमिरन करते रहते हैं और एक में हो, और उनके बाल का 15वें हिस्से के भी आधे के आधे को नहीं सहन कर सका, उनको चुनौती दे रहा था। बाली ने हनुमान जी से क्षमा मांगी। इस तरह अपन हनुमान जी के जीवन से कुछ सीख सकते हैं कि इतनी अपार उन्नत शक्ति होने के बाद भी उनको उनके बाल पर कभी घमंड कभी नहीं किया और उनके मन में ऐसा कुछ आया भी नहीं। जबकि अपन लोग अपने जीवन में कोई छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया जीत लिया और हमें इस चीज का बहुत अभिमान हो जाता है। हम हनुमान जी से निहंकर रहना सीख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद आपका दोस्तों। हनुमान जी आप पर कृपा बनाए रखें।